आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। तो मैं आपको बता दूं कि 1.5 स्टार्ट करने से पहले मतलब जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या देख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। जैसे बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है फिर क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रूल होते हैं वो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर फोकस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो मैंने a लिखा है वो तो होता है बेस, और जो ऊपर n और m लिखा है वो होती है पावर। ठीक है, तो ध्यान रखना a की पावर m और a की पावर n जब बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो कंसेप्ट क्या होता है, बेस को तो क्या निकाल लो, कॉमन, है ना, बेस को कॉमन निकाल लो और पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को तो क्या कर दो, प्लस कर दो और बेस को कॉमन निकाल लो। अब अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं, समझना। एक एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिख रहा है आपको, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग। मैंने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 4। यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो क्या हो जाएगा, बेस तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब क्या दिख रहा है आपको, पावर जो दिख रही है वो क्या होगी, प्लस होगी। तो 3 + 4 आई बस में। जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4 और 3 7। आगे बस में यहाँ पे सिर्फ अपन पावर की बात कर रहे हैं। अभी यूं नहीं कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, नहीं करना। अभी अपन पावर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब चीज हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब आप सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट में अभी अपन ने क्या देखा, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो। और अब क्या है, बेस सेम तो हो बट अपॉन में हो। अरे बस में मैंने क्या बोला, बेस सेम तो हो बट अपॉन में, और ऊपर था मल्टीप्लाई में, और पावर यहाँ पे भी वही अलग अलग हो जाए। आई बस में, बस इन दोनों में फर्क इतना सा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड है। तो अगर ऐसा हो जाए, बेस तो सेम ही है, तो बेस सेम है तो आप क्या करो, कॉमन निकाल लो। और जब डिवाइड में है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। आई बस में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और कैसे देखते हैं अपन एक एग्जांपल। मैंने लिखा 5 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है, और नीचे लिख दिया मैंने 5 की पावर 4। आई बस में मैंने ऊपर लिखा 5 की पावर 5 और नीचे लिखा 5 की पावर 4। तो आपको नजर आ रहा होगा बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो कॉमन निकाल लो, और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, पावर अलग अलग है तो माइनस कर लो। यहां तक क्लियर है? तो देख लो 5 की पावर ये था, 5 - 4 कितना हो गया, 1। आगे बस में, ठीक है, दोनों चीज हम सीख चुके हैं। अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो प्लस कर दो, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। और जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो लेकिन बीच में क्या हो, डिवाइड हो, तो पावर माइनस कर दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट ये हो गए, यही फॉर्मूले हमारे किस में काम आएंगे, एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें। तो अब आप देखो थर्ड पॉइंट, अब क्या होता है, ये तो हम सीख चुके हैं। आगे हम देखें। फॉर एग्जांपल मैंने बोला a की पावर m, क्या बोला मैंने, a की पावर m। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि a की पावर कुछ दे रखी है आपको, जैसे मान लो यहां पे कर देते हैं अपन, a की पावर m और उस पे दे रखा है n। अरे बस में मैंने आपको क्या बोला, किसी भी नंबर पे पावर m है और उस पे पावर और एक कोई n दे रखी है, तो जब पावर पे पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। आया समझ में? मैंने क्या बोला आपको, जब पावर पे पावर हो तो पावर क्या करनी है अपन को, मल्टीप्लाई करनी। अब कैसे, देख लो आप एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं अपन 3 लिखा, ठीक है, 3 की पावर मैंने लिख दी 2, और 2 पे भी एक और पावर हो जैसे 4 हो, समझ गए? तो पावर पे जब पावर होती है तो अपन क्या बोलते हैं, 3 की पावर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। क्लियर आपके? ठीक है, ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। मैंने बोला a की पावर m, ठीक है, फिर उस पे पावर n, ये तो सेम है लेकिन इस पे भी एक और पावर हो जाए। कैसे, मैंने बोला यहाँ पे एक p है, समझ गए, पावर पे पावर और फिर पावर। तो हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई करना। वही फॉर्मूला हमारे यहाँ लगेगा। कैसे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p। आई बस में अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं लगाता m n p भी लिख सकता था। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लो, a की पावर m n और p।
ठीक है, कुछ साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा ये है। अब एग्जांपल समझे आप, जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल क्या, 5 की पावर मैंने बोला यहाँ पे 2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं अपन 1 ले लेते हैं, और फिर इस पे पावर अपन को दे दी 3, ऐसा दे दिया। कैसे करेंगे, पावर पे पावर है तो सोल्व कर लो, 5 की पावर 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, आगे समझ में, पावर पे पावर होता है तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है आपके। अब देखना एक और पॉइंट, अब जैसे मैंने बोला आपको ए बी, इस पे पावर आपको दे रखी है m, क्या दे रखी है, ए बी पे m, तो आप ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट में कोई चीज लिख रखी है, मतलब कोई भी डिजिट है उस पे क्या है, पावर है, तो कैसे सोल्व करेंगे, ए बी तो ये हो गया, दोनों लिख रखे हैं, या फिर ऐसा कर लो आप, क्या करेंगे हम, देखो पावर पे पावर ए बी पे m, तो ए पे भी m है और b पे भी क्या है m, समझ गए, ए बी पे क्या था m, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो देख लो a मल्टीप्लाई बाय b तो लिख दिया और m दोनों पे m है। क्लियर है, कैसे आप समझो, जैसे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और उस पे एक पावर ले लेते हैं अपन, कौन सी, 6 ले लो, 6 ले ली, तो मतलब 2 पे भी 6 है और 4 पे भी 6 है। आ रही बात समझ में, मैंने क्या बोला, 2 पे भी 6 और 4 पे भी 6, और आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके 6 निकाल दो, कैसे, 2 पे भी 6 है और मल्टीप्लाई 4 पे भी क्या है 6 है। आगे बात समझ में, ये अपना कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, इसी के बिहाव पे एक और चीज अपन देखते हैं, जैसे मैंने बोला a अपॉन बी, क्या बोल रखा है a अपॉन बी, और इस पे भी क्या दे दिया, m दे दिया, क्या दे दिया, a अपॉन बी, उस पे कोई पावर, तो जब इन दोनों पे पावर एक कॉमन दे रखी है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a पे भी m और b पे भी m, समझ गए, ठीक है, जब ऐसा है ब्रैकेट में और उस पे पावर दे रखी है, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है। एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो आप, जैसे मैंने बोला 5 बोल दिया और नीचे बोल दिया मैंने 3 बोल दिया, और इस पे पावर मैंने बोल दी जैसे 2 स्क्वायर है ना, तो कहने का मतलब 5 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, समझ गए। अब सोल्व कैसे करते हैं वो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। अब आप देखो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला a की पावर -m, ठीक है, ध्यान रखना अपन जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अभी तक हमने माइनस वाला नहीं देखा, अभी तक क्या देखा था, कोई पावर 2 है 3 है, मतलब नेचुरल नंबर में कोई पावर होती है तो अपन क्या बोलते हैं, इतनी बार मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है, ये इंटीजर नंबर में है ना, माइनस में, तो जब माइनस में कोई पावर हो तो अपन सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व करने के लिए प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। और प्लस में कैसे करेंगे, जैसे ये कोई नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन a की पावर m, समझ गए, ठीक है। कैसे, अगर आपको नहीं आया समझ में तो इधर देख लो आप, एग्जांपल देते हैं, मैंने बोला जैसे 2 की पावर माइनस का 5, भाई 2 की पावर क्या बोली मैंने, माइनस के 5, अगर नॉर्मल 5 होता तो आप क्या बोलते कि सर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन माइनस में पावर अगर अपन को प्लस में लानी है तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, अपन 1 लगा सकते हैं, तो जब नीचे 1 है उल्टा कर दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन 2 और 2 की पावर 5, समझ गए, उसको क्या कर दिया अपन ने, प्लस में लेके आ गए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है a, ठीक है, और b जो भी नंबर दे रखे हैं उसमें दे दिया -m, ठीक है, अभी तक तो क्या था, चलो कुछ नहीं है तो 1 मान लो, अगर कोई चीज नीचे दे दे, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चीज दे दे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखना माइनस में है, मैंने क्या बोला, जब माइनस में पावर हो तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल, कैसे करेंगे, b को ऊपर ले आओ, a को नीचे ले आओ और पावर प्लस की हो जाएगी, समझ गए आप कैसे, इधर देख लो आप, एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे 5 और नीचे क्या बोल दिया, 4 बोल दिया, और पावर माइनस में दे दी मैंने 3, माइनस में पावर है, तो जब माइनस में होता है सोल्व अपन नहीं कर सकते, किस में लाना होगा, प्लस में, तो जब प्लस में लाना होगा ना तो उल्टा कर दो, कैसे, 4 अपॉन 5 और इसकी पावर क्या लगा दो, 3, क्लियर है तक। तो अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, 5 को 3 टाइम करके, क्लियर है तक, ठीक है। ये हमारे कितने 8 पॉइंट हो गए। अब 1-2 पॉइंट और हैं जो मैं बता देता हूं आपको।
अब देखो एक और पॉइंट आप देख लो। अब क्या होता है, यहां तक तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखो, अगर a की पावर 0, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या आ जाए 0, तो जब 0 आ जाती है ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं 1 आंसर आएगा। ध्यान रखना कुछ भी नंबर हो पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आना है। कैसे देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 की पावर 0 तो कितना आ सकता है 1। आपको ये नहीं सोचना है सर 0 में क्या करूं, यहाँ पे 5 है या यहाँ पे 10 है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पावर कितने में हो जाए 0 में तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर आपके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब ये हो गया। अब हम बात करें रूट की। जैसे मैंने बोला रूट है, क्या बोला रूट है, अगर कोई नंबर रूट में है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी पावर करके बताओ, तो कैसे होगा a की पावर 1/2। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला a अगर कोई भी नंबर रूट में है तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। क्यों, अपन इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो भी चलेगा, और अगर नॉर्मल नहीं लिखा है ना तो ऐसा भी हो सकता है बाहर 2 दे दे। आ रहा समझ में, अगर नॉर्मल रूट लिखा हुआ है तो भी स्क्वायर रूट है, और नहीं लिखा हुआ है बाहर 2 लिखा हुआ है तो 2 नीचे चला जाएगा। आया समझ में। अब अगर मैं बात करूं क्यूब रूट की, या चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मैंने बोला रूट में क्या बोल दिया, जैसे बोल दिया मैंने 5, क्या बोला 5, तो बाहर 2 लगाओ या नहीं लगाओ बात एक ही है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। आगे बात समझ में, तो अपन इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। ध्यान रखना जब भी कोई रूट में वैल्यू है तो पावर 1/2 में आएगी, पक्की बात है ना। अब आप देखें नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला ये तो स्क्वायर रूट था, अब अपन क्यूब रूट की बात करें। 3 रूट है, क्या हो गया 3 रूट है, तो अब किस में चला जाएगा a की पावर 1/3। आई पसंद में, a की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे तो 2 था इसलिए 2 था, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा 1/3, है ना। कैसे करेंगे देखना आप, जैसे ये अपन लिख सकते हैं बाहर 3 है मतलब क्यूब रूट है, और रूट में 6 लिख देते हैं, तो क्या हो गया 6 तो ये रहा, और पावर कितना आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब सोल्व कैसे होगा वो अपन बाद में देखेंगे, बट ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आगे आप सभी को समझ में, ठीक है। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, इसमें 11 पॉइंट हो गए। और भी कुछ अगर पॉइंट आते हैं क्वेश्चन में तो अपन क्वेश्चन में और देख लेंगे, बाकी जनरली अपन को ये सब चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है।